Hello everyone, welcome back to Physical Education with PSR, your one-stop solution for all physical education related questions. In this video, we are here to discuss the practical first which you need to write in your record file. तो आपको पता होगा कि रिकॉर्ड फाइल के पूरे 5 मार्क्स हैं. अब आप 70 मार्क्स के लिए तो इतना बड़ा पेपर देने जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं और 5 मार्क्स आपको इतने इजीली मिल रहे हैं. तो क्यों ना अच्छे से रिकॉर्ड फाइल बना के उसे चेक करा के इन 5 मार्क्स को इजीली गेन कर लिया जाए. उसी के लिए आई एम हेयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू. तो there are 3 practicals. In this video we are going to discuss the first practical which you need to write in your copy. I will give you a basic idea how to write this practical. And we thank our dear student for helping us, allowing us to use his or her practical record for our channel use. So the first practical is फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि साई टेस्ट खेलो इंडिया टेस्ट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है. साई इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो आपको साई खेलो इंडिया टेस्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो देना है कि ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ओन्ड है, एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था. कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जैसे मैंने दे रखी है, इसमें दिखा रखी है आपको. अब जो वेरियस टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड हैं एज ग्रुप वाइज उन्हें राइट करना है और हेडिंग देनी है एज ग्रुप फॉर 5 to 8 years लाइक दिस फॉर क्लासेस 1 to 3. जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनको हेडिंग में आप दे दीजिए एंड फिर ये सारे इंडिविजुअल टेस्ट को एक्सप्लेन करिए. आपको क्या क्या लिखना है, यू जस्ट नीड टू राइट 4 points, 4 to 5 points, नॉट पॉइंट्स, हेडिंग्स. और हेडिंग्स को डिस्क्राइब करना है फॉर एवरी टेस्ट. फर्स्ट आपको हर टेस्ट में उसका पर्पस लिखना है, उसमें क्या इक्विपमेंट लग रहा है वो बताना है. उसका एक डायग्राम आपने शो करना है. लेफ्ट साइड पे जो ब्लैंक साइड होती है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की, उस पे आपने डायग्राम शो करना है. और उसके अलावा आपको प्रोसीजर बताना है. एंड देन फाइनली स्कोरिंग बतानी है. ये 5 हेडिंग्स या 5 थिंग्स आपको हर टेस्ट में डिस्क्राइब करनी है. यही जनरल फॉर्मेट है. अब देखिए, द फर्स्ट टेस्ट वी आर हेयर टू टॉक अबाउट इज BMI. BMI की क्लासिफिकेशन की इमेज आपने एक पेस्ट कर दी जैसे इसमें पेस्टेड है. मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट का प्रोसीजर बता दिया. जो वेरियस क्लासिफिकेशंस हैं वो बता दी. और कैलकुलेशन ऑफ BMI यानी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर का फॉर्मूला शो करके एक आपने कैलकुलेशन दिखा. जैसे ये देखिए, प्रोसीजर टू कैलकुलेट BMI लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसका एक एग्जाम्पल आपने शो करना है. देन वेट कैलकुलेशन के लिए एक डायग्राम दिखा दीजिए. हाइट कैलकुलेशन के लिए एक डायग्राम दिखा दीजिए. दिस इज ऑल यू नीड टू डू फॉर BMI. द नेक्स्ट टेस्ट इज फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट. तो आप उसका एक डायग्राम शो कर दीजिए. उसके पर्पस को लिखिए. दिस इज द पर्पस. सेकेंड इज द equipment required you need to write. Third being the technique you have to write. The fourth is scoring. And diagram I have already shown to you. You need to paste diagram on the left side. The next test is plate tapping test. उसका diagram यहाँ show कर रखा है. आप left side पे पहले diagram show करिए. This is also its diagram. Then just write the purpose, equipment required, procedure, scoring. The next test is 50-meter speed test. इसका purpose लिखिए.
इक्विपमेंट लिखिए, प्रोसीजर लिखिए एंड स्कोरिंग लिखिए। द नेक्स्ट टेस्ट इज 600 मीटर रन और वॉक। उसका डायग्राम एज शोन एंड पर्पस लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड लिखिए, प्रोसीजर बताइए एंड देन फाइनली उसकी स्कोरिंग बता दीजिए। द सेम पैटर्न इज फॉलोड इन एवरी टेस्ट। यही 5 हेडिंग्स के अंदर आपने काम करना है। द नेक्स्ट टेस्ट इज सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, जिसका डायग्राम यहाँ पे शो हो रखा है। सो जस्ट राइट इट्स पर्पस, objective, equipment and procedure. The next test is abdominal partial curl up. इसका पर्पस लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड लिखिए, प्रोसीजर लिखिए। द नेक्स्ट टेस्ट इज पुशअप्स। तो पुशअप्स में 2 क्लासिफिकेशन है बॉयज का और देयर इज अ मॉडिफाइड वन फॉर गर्ल्स, दैट इज modified form of push-ups. So you just need to write the procedure. Sorry, this procedure is mentioned for the sit and reach flexibility test. You just need to write the purpose, objective, equipment, procedure and scoring. Similarly, this is the modified push-ups for girls. Girls का जो modified push-up है, this is the diagram for that, and you just need to write the purpose, objective, equipment, procedure, और यही आपका practical 1 पूरा हो जाता है। तो see, it is so easy to write the practical and you will easily able to score good marks in your record file. So you just need to maintain the record file. उसके लिए practical 1 I have explained to you. In the upcoming videos, I will be telling you about the practical 2nd and practical 3rd. I hope this is clear to you. Thanks for watching. Like and subscribe to my channel.